नमस्कार साथियों, हम फिर हाजिर है एक नए नोटिफिकेशन के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी खाली है, ठीक है, कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 11 जून 2025 से 25 जून 2025 तक। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन पासिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए +2 पास होना चाहिए मैथ एंड फिजिक्स से एजुकेशन। और इसमें अगर हम बात करें, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 10th पास होना चाहिए, एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय COBSC काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यांत्रिक के लिए 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें 10th 12th क्लास पास्ड फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। लिस्ट दे रखी है आपकी कि इनके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच एज मेंशन बिलो, ये वाली ब्रांच आपके साथ होनी चाहिए। Candidate who are failing to form marks of all subject as mentioned in their mark sheet while filling the online form, incorrect or incomplete filling of marks in the online application will be lead to cancellation of candidature। अगर आप गलत मार्क्स भरते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मिनिमम जो एज की बात करें और मैक्सिमम की बात करें तो 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 22 साल है। GD के लिए कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 अगस्त 2004 टू 1 अगस्त 2008, ठीक है। यानी कि 2004 1 अगस्त से 1 अगस्त 2008 तक होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ अगर है तो, इससे ज़्यादा नहीं। यांत्रिक की बात करें तो 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 तक। और नाविक DB कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 तक होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर ऑफ SC/ST, 3 ईयर ऑफ OBC कैंडिडेट इज़ एप्लीकेबल, ठीक है ना। रिजर्वेशन दे रखा है 5 साल का SC का, ST का और 3 साल का OBC का, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। नाविक की बात करें तो इसमें वैकेंसी कितनी रहने वाली है, 260 है टोटल वैकेंसी। यांत्रिक मैकेनिकल की 30 हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 11 हैं, इलेक्ट्रॉनिक की 19 हैं, ठीक है। जनरल BC SC की आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग अगर वैकेंसी है तो उसमें फिल कर दीजिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो उसमें नाविक जनरल ड्यूटी GD की टोटल 260 हैं और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की DB की 50 वैकेंसी हैं। जोन वाइज है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, इसमें आप अपने स्टेट देख सकते हो, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन कैंडिडेट इज़ बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, 2 स्टेज, फर्स्ट, सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। एक्सप्लेन डिटेल एट द पैरा 6, नीचे आगे दे रखा है पैरा 6 में। लाइव इमेज कैप्चर की जाएगी, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपकी इमेज ली जाएगी, फ़ोटो लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोमेट्रिक कैप्चर्ड किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक फोर हैंड beforehand that my biometric machines are able to capture fingerprint image. In case if that biometric machine is not able to capture the fingerprinting image due to मेहंदी, वैक्स, ये चीज़ें आपको नहीं लगानी है फिंगरप्रिंटिंग के दौरान, वैक्स वगैरह या मेहंदी, ठीक है। सिग्नेचर एज अपलोडेड इन ऑनलाइन अपलोड होगा सिग्नेचर। आइडेंटिफिकेशन मार्क एज मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये आपका क्या है आइडेंटिफिकेशन मार्क। किसी का तिल होता है, कट होता है। आइडेंटिटी चेक एट एनी स्टेज विल लेड टू कैंसलेशन, अगर ऐसी आइडेंटिटी आप देते हो फॉर्म में जो आपके पास है ही नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फिल्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। ऑनलाइन प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड विल बी एक्सेप्टेड। 2 in नंबर पासपोर्ट साइज फ़ोटो
कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर SC/ST रिजर्व वैकेंसी desirous to have their fare reimbursed are to bring original category certificate to photocopies of self-attested SC/ST सर्टिफिकेट। अगर SC/ST से है तो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसको भी आपको कैरी करना है। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग की बात करें तो आगे पोस्ट अप्लाइड सेक्शन पासिंग मार्क्स रिमार्क्स, ठीक है। इसमें DB सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 एंड 2 है नाविक के लिए, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल। इनमें कौन कौन से सेक्शन में रिटन टेस्ट होगा और ये इसमें पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड देखो आपके सामने दे रखा है कि इनमें पहले सेक्शन और दूसरे सेक्शन में आपको पास होना है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन पास कर लिया आपका दूसरा सेक्शन रह गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों सेक्शन पास करने आपको इसमें पासिंग मार्क दे रखे हैं। जैसे कि यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसमें 30 + 20 = 50, ये जनरल OBC के लिए है, जबकि 27 + 17 = 44 है, ये SC/ST के लिए है, ठीक है। और इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन दे रखा है। एग्जामिनेशन नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 दे रखा है, मैक्सिमम मार्क्स 60 का है और सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन क्वेश्चंस हैं 20 मैथ, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10, GK 5, 30 पासिंग मार्क्स जनरल वालों के लिए, 27 SC/ST। क्लास सिलेबस जो है 10th तक रहने वाला है। सेक्शन 2 की बात करें तो मैक्सिमम मार्क 50 है, फिज़िक्स, मैथ, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेक्शन 3rd, 4th, 5th, ठीक है। सेक्शन वाइज इसमें अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सेक्शन टाइप के आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो आपको नॉर्मलाइजेशन दे रखा है कि इन ऑर्डर टू रेशनलाइज द मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट अपेयरिंग डिफरेंट शिफ्ट इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर थ्रू ए स्टैटिकल मेथड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट विल बी नॉर्मलाइजेशन का इसमें सेटअप दे रखा है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो, ठीक है। आगे देखिए फिज़िकल फिटनेस टेस्ट की बात करें PFT की, डू देयर ऑन रिस्क 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स। और अगर हम बात करें 20 स्क्वाट्स, आप उठक बैठक है, 10 पुशअप्स हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में सबमिट किया हो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ भी। और अगर हम आगे बात करें जो वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस भी चाहिए, फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेज 3rd। और अगर हम आगे बात करें दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि फॉर्म को आप डिटेल में रीड कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, आप इस पे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं 11 जून 2025 से लेकर 25 जून 2025 तक, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स कुछ आपके स्पेशल दे रखे हैं कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। ये आपको फॉर्म फिल करते समय आपके अपने पास रखिए है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब। ऑल कैंडिडेट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्क्स शीट फॉर 10th, ठीक है। GD के लिए आपकी ये दे रखे हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं। यांत्रिक के लिए आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन से, ठीक है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो रह गई है ये देखो कि 300 रुपीज़ हैं जनरल वगैरह के लिए, लेकिन अप्लाइंग इन वैकेंसीज़ फॉर SC/ST कैटेगरी हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है SC/ST के लिए, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सिटी आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग जानकारी हम आपको दे चुके हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्म फिल करते समय या फॉर्म के बाद ज़रूरी होती है। तो दोस्तों हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर बिलो 150 सेंटीमीटर फॉर
असम, नागालैंड, इनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है। चेस्ट, वेट, हेयरिंग, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए। टैटू वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है ना। कोई भी पार्ट पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए आपके। तो दोस्तों, हमने आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आने वाली योजनाओं के बारे में, आने वाले फॉर्म्स के बारे में, ठीक है, साइबर कैफ़े के बारे में कि साइबर कैफ़े कैसे ओपन करना है और कितना इसमें बजट आता है, क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी कुछ वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।